और दिल्ली एनसीआर के लोग आज सुबह उठे होंगे तो उन्होंने बाहर देखा होगा, दूर तक धुआं सा फैला हुआ था। दूर की इमारतें, दूर की जो और चीज़ें, वो सब साफ नहीं दिख रही थी क्योंकि स्मॉग जो है वो फैला हुआ था। ये आज की तस्वीर है। दिल्ली की खतरनाक, बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है दिल्ली में स्मॉग जो है, दिल्ली में प्रदूषण। आज दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, सभी जगह यही हाल रहा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खतरे के निशान यानी करीब 450 अंक तक पहुंच गया। गाजियाबाद में भी 375 था। दिल्ली में इससे निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। प्रदूषण को बढ़ाने वाले कई तरह के कामों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी वजह से जो प्रदूषण है, इसकी वजह से उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिन्हें श्वास से जुड़ी बीमारियां हैं। अस्पतालों में श्वास से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे हालात में स्कूल कॉलेजों को बंद करने को लेकर भी अब विचार चल रहा है। DPS, DAV, बाल भारती और मॉडर्न स्कूल जैसे 140 नामी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन डॉक्टर सुधा आचार्य ने NDTV से कहा कि स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दी गई है। साथ ही N95 मास्क जरूरी कर दिया गया है। स्कूलों को खोले रखा जाए या नहीं, या बंद कर दिया जाए, इसको लेकर कोई फैसला सोमवार तक हालात देखकर लिया जाएगा। नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन डॉक्टर सुधा आचार्य हमारे साथ है। मैम, प्रदूषण बढ़ रहा है, बच्चों को लेके किस तरीके से, क्योंकि ये स्कूल जो है वो दिल्ली NCR में 140 स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। पूरे देश भर में कितने स्कूल्स हैं और कौन कौन से स्कूल होंगे? अभी पूरे देश में हमारे 229 स्कूल्स हो गए हैं एंड दिल्ली NCR में काफ़ी सारे स्कूल NPSC के प्लेटफॉर्म में हैं। एंड ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम लोग क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड कुछ तो हमने लिया है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को बंद कर दिए हैं बच्चों का। जैसे योगा वगैरह रोज होता था या क्लास असेंबली वगैरह खुले प्लेग्राउंड में होता था, उसको हमने या तो ऑडिटोरियम या तो मल्टीपर्पज़ हॉल में स्टैगर्ड वे में कर रहे हैं। एंड अभी जैसे आज हवा नहीं चल रही है तो प्रदूषण लेवल बहुत हाई है, बट आज कल फ्राइडे है, वीकेंड आ रही है, तो हम क्लोजली ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मंडे ऐसे ही रहा देन कोई डिसीजन लेंगे, बट अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है स्कूल बंद करने का। एंड वो लास्ट सोल्यूशन रहना चाहिए पोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये तो हर साल की एनुअल अफेयर हो गया, नवंबर में पराली जलाने का एंड दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाने का। मैम, एक तो आउटडोर एक्टिविटी, मतलब क्या क्या डिसीजन, अगर फिर से बताएं मैम। आउटडोर एक्टिविटीज में रोज सुबह हमारी स्कूल असेंबली होती है एंड तो जैसे योगा क्लासेस होता है, PT पीरियड होता है, बच्चे खेलने बाहर जाते हैं, मैचेस होता था, प्रैक्टिस मैचेस, ड्रिल, मार्च पास्ट, ये सारे एक्टिविटी होते थे। एंड नवंबर में ऑलमोस्ट सारे स्कूल की एनुअल डे होता है प्लानिंग, हम लोग एनुअल डे एंड ऑफ नवंबर में करते हैं। सो अब ये सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि बच्चे बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, बाहर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं स्टेज के ऊपर, हमने एनुअल डे को भी थोड़े लेट करने की सोचे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता इतनी पॉल्यूशन। और साथ में मास्क को लेकर मास्क बच्चे जनरली N95 की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पहले जैसे कॉटन मास्क या धीरे धीरे पैंडेमिक कम हो रही थी तो बच्चे मास्क में तो आ रहे थे, बट अभी हमने एडवाइस किया पॉल्यूशन के लिए N95 पहनने के लिए, तो सारे बच्चे N95 में आ रहे हैं।